है। अकबर एक बार तानसेन से बोले, हमें लगता है कि तुमसे बढ़िया गायक पूरे विश्व में नहीं होगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो तानसेन ने एक सरोवर था पास में, उसमें उंगली बोर करके बाहर निकाली तो एक बिंदु गिरी। बोले, मेरा गायन तो इस बिंदु के समान है, मेरे गुरुदेव इस सरोवर के समान है, स्वामी श्री हरदास जी महाराज। तो अकबर बोला, ये तो देखो हर शिष्य का स्वरूप होता है, वो अपने गुरु की ज्यादा ही महिमा गाता है। तानसेन बोले, मैं झूठी महिमा नहीं गा रहा हूं, मैं वास्तविकता कह रहा हूं, हमारे गुरुदेव सामान्य नहीं है। अकबर बोला, तो मैं तो तब मानूं जब मैं खुद सुनूं। तानसेन बोले, ऐसे तो बिल्कुल मत चले जाना, वो कभी नहीं सुनाएंगे, क्योंकि वो संसार को थोड़ी सुनाते हैं। एक बात हम अपनी कथा में कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनना है। हमारे सामने दीदी बैठी हैं, भैया बैठे हैं, हमारे आज भी पराग जी आए हैं और हमारे कृष्ण भैया बैठे हैं। सब स्वर से सबको रिझाते हैं, विशेष रूप से प्रिया प्रियतम का भाव रखते हैं। अब तो हमारे विपराग जी भी किशोरी जी को खूब रिझाते हैं, लाडली जी को खूब मनाते हैं अपने स्वर से खूब। एक बार कहीं कह रहे थे कि अब तो महाराज जी भजन भी मैं प्रिया प्रियतम का स्मरण करके ही गाता हूं। और कभी कई हमारे जो इनके प्रेम वाले भजन है ना, प्रेम वाले भजन जो संसार के दिल टूटे लोग गाते हैं, अगर वो भी कई बार प्रिया जी को स्मरण करके गा दिए जाएं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, वो उसमें भाव प्रकट हो जाता है। तो एक बात हमारी सुनिएगा, हमने इतने रसिकों के चरित्र पढ़ लिए, सुन लिए, अभी कोई बहुत नहीं पढ़ लिए, पर जितने पढ़ लिए उससे एक बात हमें समझ में आ गई कि ठाकुर जी को गायन बहुत प्रिय है। स्वयं नहीं गाते ठाकुर जी, गाते हैं, बहुत अच्छा स्वर है ठाकुर जी का, लेकिन ठाकुर जी को सुनना बहुत अच्छा लगता है। नरसिंह मेहता वो केदारा गा देते हैं तो ठाकुर जी ऐसे दौड़ के आते हैं जैसे मानो 56 भोग धराए हो नरसिंह ने, लेकिन ठाकुर जी को प्रिय लगता है। मीराबाई, सूरदास, कृष्णदास, कितने भक्त हुए ऐसे, सबने गा गा करके ठाकुर जी को रिझाया। यहां से एक बात सिद्ध है जा भैया, सब साधन एक तरफ, और यदि आपके पास सुंदर कंठ है तो वो भाव एक तरफ। साधन से व्यक्ति जितनी देर में ठाकुर जी को प्राप्त करेगा, कंठ से व्यक्ति उससे पहले ठाकुर जी को प्राप्त कर लेगा। अरे ये सब महापुरुष सामने बैठे हैं, ये लोग जब अपने भाव निमग्न होकर के संकीर्तन में जाते हैं ना, प्रवेश करते हैं, तो साक्षात प्रिया प्रियतम विहार करते दिखने लगते हैं सामने। गायन बहुत प्रिय लगता है ठाकुर जी को। तो तानसेन बोला, ऐसे तो बिल्कुल मत जाना, क्योंकि हमारे गुरुदेव भगवान जो हैं वो तो प्रिया प्रियतम को रिझाने के लिए गाते हैं, राजा फारा इनको नहीं सुनाते। वो संसार का व्यक्ति चाहे पूरी संपत्ति चरणों में धर दे तो हमारे गुरुजी एक स्वर नहीं लगाएंगे। तो अकबर बोला, तो हमको क्या करना पड़ेगा? बोले, हमारे सेवक बन के चलो, हम अपने गुरुजी को प्रणाम करने जाएंगे, तुम हमारे दास तंबूरा उठा करके चलो संग में। लेकिन अकबर सुनने का इतना राजी था, वो मान गया, बोले मैं दास बन के चलूंगा, पर अपने गुरुजी को सुनवाओ। तो तंबूरा उठा करके सेवक बन करके तानसेन का बादशाह अकबर वृंदावन आया, रूप बदल करके फटे पुराने से कपड़े पहन के तंबूरा उठा रखा है, जी हजूर करता चल रहा है तानसेन को। क्यों? स्वामी जी को सुनना है। निधिवन राज में जैसे गए, श्री कुंज बिहारी लाल जी की सेवा चल रही है, स्वामी जी महाराज सेवा कर रहे हैं। तानसेन को आते देख स्वामी जी बोले, बैठो, सेवा चल रही है, ठाकुर जी कुछ गाओ, सुनाओ। तो तानसेन ने कुछ गाना प्रारंभ किया। तानसेन के पद भी बहुत अच्छे हैं, एक मुझे याद नहीं है पर मुझे कल सुनाऊंगा। कल तानसेन का भी भाव, स्वामी जी के चरित्र और सुनाएंगे ना कल तानसेन का एक पद सुनाएंगे। इतना सुंदर पद गाया प्रिया प्रियतम की स्वरूप माधुरी का। तो तानसेन गाने लगा, लेकिन उसने कहा कि पीछे बादशाह खड़ा है, इसको सुनना है गुरु जी को। तो स्पष्ट तो कह नहीं सकते कि गुरुदेव को सुना दीजिए, इतना संकोच करता है तानसेन। और ये संकोच मैं कथा में कहा करता हूं, हर शिष्य को चाहिए अपने गुरुदेव के प्रति संकोच किया करे। संकोच गहना है शिष्य का। यदि वो बिल्कुल संकोच नहीं करता, बहुत मुंह लगे हो जाते हैं ना, तो आप ये समझिए कि आप गुरुदेव की कृपा से वंचित हो। थोड़ा संकोच कीजिए, थोड़ा झुक के रहिए, थोड़ा पीछे रहिए, हर बात स्पष्ट मत बोल दीजिए। ये सब गुरु कृपा का स्वरूप है। तो तानसेन स्पष्ट तो बोल नहीं सकता कि स्वामी जी को सुना दो, तो गाते 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 उसने अपनी गायकी में त्रुटि की। जैसी त्रुटि की, स्वामी जी ने देखा, ठीक से गाओ। तो तानसेन बोला, गुरुदेव मेरा रियाज बिगड़ गया, आप ठीक करवा दीजिए। स्वामी जी समझ गए, बोले हम सब जानते हैं तुम हमसे सुनना चाहते हो, लेकिन ये त्रुटि करके
और हमसे बस कर मैं त्रुटि करूं तो गुरुजी गाएंगे। कैसा संकोच है तानसेन का, इसीलिए तो स्वामी जी का शिष्य बना। स्वामी जी बोले लाओ हम गाते हैं। तानपुरा लेकर के तानसेन बैठा है, पीछे अकबर बादशाह तंबूरा लिए स्वर दे रहा है उसमें। जैसे ही स्वामी जी ने गाना प्रारंभ किया, वृक्ष वल्लरियां मानो जैसे चैतन्य होकर के झूमने लगे। आकाश में चिलचिलाती धूप थी, पर मानो जैसे बादल आकर के सुंदर वातावरण बना दिया। सुंदर ब्यार बहने लगी, वायु में चंदन की सुगंधी आने लगी, कण झंकृत होने लगे। जहां जहां तक दृष्टि जा रही है वन में मानो जैसे हिंसक जीव बाहर निकल करके कान ऊपर करके सब सुन रहे हैं। और ये सब तो था ही, वहां बैठे हर व्यक्ति के नेत्र बंद हो गए, सबके चित्त में कुंज बिहारी लाल प्रकट हो गए। ऐसा स्वर, केवल स्वर लगाया था। तानसेन पहले ही बोल के आया था अकबर को, बोले कुछ भी करना वाह वाह मत कर देना, तुम स्वर सुनते ही वाह वाह करते हो। अच्छा जैसे ही सुन लेते हो तुम्हारे मुंह से निकल आती वाह वाह वाह। गुरुजी के सामने कर दिया तंबूरा से मारेंगे तुमको। अकबर बोला नहीं बोलूंगा, लेकिन स्वामी जी का स्वर सुनते ही वो तो मंत्रमुग्ध, वो भूल गया कि मैं सेवक बन के आया हूं। वाह वाह। तानसेन बोले दाढ़ी को पिटेगा वो भी बादशाह। इतने में स्वामी जी बोले कौन बोला वाह? हुजूर हुजूर हुजूर। ये कौन है? इसके स्वर से पता चल रहा था कि ये कोई राजा है। कौन है ये? तानसेन ने चरण पकड़े, बोले महाराज जी हिंदुस्तान का बादशाह बना हुआ अकबर है। बोले तो ये कहा ये तंबूरा पकड़ के चले तेरो? बोले नहीं, आपको सुनने के लिए आए तो रूप बदल करके, राजकीय वेश में तो नहीं आ सकते। स्वामी जी को क्रोध तो आया, लेकिन इस बात से रिझ गए कि चलो कुछ भी हो, आचार्यों के सन्मुख आया, वृंदावन आया, राजकीय रूप में नहीं आया, सेवक बन करके आया। अकबर ने कहा मुझे कुछ सेवा दे दो। बोले जा केसी घाट को एक कोनो टूट को बनवा दे भाई। अकबर बोला ये भी कोई बात है, हिंदुस्तान के बादशाह से आप कह रहे हो कोना बनवा दूं मैं? अरे आप ये कहते घाट बनवा दे, वृंदावन बनवा दे, आप कह रहे हो कोना बनवा दे। बोले पहले कोनो बनवा दे फिर वृंदावन की बात करियो, जा। अकबर गया महाराज कोना देखने, तो एक सिड्डी का इतना सा कोना टूटा पड़ा। बोले इसके लिए स्वामी जी ने आज्ञा की इसको बनवा दो। तानसेन से बोला अकबर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी तौहीन हो रही है। अरे ये कोई बनवा, ये बनवाऊंगा मैं? बोले पहले इसको तो बनवा दो, स्वामी जी की आज्ञा। कहते हैं आधी से ज्यादा संपत्ति लग गई, लेकिन वृंदावन का टूटा हुआ एक कोना नहीं बन पा रहा अकबर। अंत में जाकर के स्वामी जी के सामने नतमस्तक हो गया। बोले क्षमा कर दो भगवान, मुझसे गलती हो गई, मैं कोना भी नहीं बनवा सकता वृंदावन का। स्वामी जी बोले अब आई अकल ठिकाने, तू वृंदावन को निर्माण करेगो, तू वृंदावन को महिमा बनावेगो, ये शामा शाम को नित्य विलास है। ऐसे नृपति द्वार ठाड़े रहे, बड़े बड़े राजा द्वार पर खड़े रहते हैं, लेकिन स्वामी जी की चित्त वृत्ति कुंज बिहारी लाल जी का परित्याग नहीं करते, सदा उनमें विलीन रहते हैं। ऐसे स्वामी जी महाराज। आइए उनके अब जन्म की कथा सुनते हैं, कैसे हमारे श्री स्वामी श्री हरदास जी महाराज इस धराधाम पृथ्वी पर पधारे। आपके निकुंज में कई नाम हैं। श्री ललिता जी स्पष्ट नहीं कहते, इसलिए प्रेम सहेली। श्री प्रिया जी की प्रेम सहेली हैं कौन? ललिता जी, स्वामिनी जी। एक बहुत सुंदर पद है, मेरे को बस मैं सोच रहा हूं वो आए तो वो लीला सुनाऊं, तो जब आएगा तो सुना दूंगा। तो एक बार की बात है, नारद जी द्वारिका गए और द्वारिका में सुंदर सेज पर ठाकुर जी बैठे हैं, पर ठाकुर जी की बहुत थोड़ी सी चढ़ी हुई है और मानो मन में बहुत बहुत विरह में है, थोड़ा कुछ चिंतन चल रहा है। नारद जी महाराज ने जाकर के प्रणाम किया। गोविंद भुज गुप्तायाम द्वारवत्ताम कुरुद्वह अवासीत नारदो भिक्षणम कृष्णोपासन लालसा। भागवत जी में प्रसंग आता है कि नारद जी आदि जैसे निर्ग्रंथा संत द्वारिका में इसलिए भ्रमण करते रहते हैं कि किसी ना किसी बहाने ठाकुर जी मिल जाएं। तो नारद जी महाराज गए, ठाकुर जी को प्रणाम किया। ठाकुर जी आइए नारद जी, कैसे आए, विराजो। नारद जी बोले जय जय। आज आपकी मुखाकृति और नेत्रों से ऐसा लगता है कि कुछ गहरे चिंतन में हो आप। नहीं हमें बताओ ना क्या सोच रहे हैं, आपके चित्त में क्या चल रहा है, थोड़ा हमको भी तो अनुभव कराओ। ठाकुर जी बोले इधर आओ बैठो। जैसे नारद जी समीप गए, ठाकुर जी ने स्पर्श किया, तुरंत नारद जी के नेत्र बंद हुए और क्या दिखा? श्री वृंदावन। और वृंदावन में भी सुंदर यमुना जी बह रही हैं और यमुना जी के तट पर श्री ललिता जी पूर्ण श्रृंगार करके बैठी हैं और श्री ललिता जी की गोद में प्रिया प्रियतम बैठे हैं और श्री ललिता जी कभी कुछ हाथ से पवा रही हैं किशोरी जी को, फिर थोड़ा सा किशोरी जी जब अपना भोग लगा दें तो वही पवा रही हैं ठाकुर जी को।
इस भाव का चिंतन कर रहे हैं श्री द्वारिकाधीश द्वारिका में बैठ करके। और ये दर्शन उन्होंने कराया किनको? नारद जी को। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी रहते द्वारिका में, पर प्राण हमारा वहां बसत है, प्राण हमारा यहाँ तो खाली खो, यहाँ तो खाली खो। हे मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है, कहिए तिनका तोड़ वाला, कहिए तिनका तोड़। अरे हाँ मैं बैरागन होऊंगी, मैं बैरागन होऊंगी। ओ बाला मैं बैरागन होऊंगी, होऊंगी, मैं बैरागन होऊंगी, मैं बैरागन होऊंगी। नारद जी के नेत्र सजल हो गए। जय जय। आप द्वारिका में बैठे हैं और वृंदावन का चिंतन कर, और वृंदावन में वृंदावन का चिंतन कर रहे हैं, यमुना जी का चिंतन कर रहे हैं। ये तो पर ये कौन है? इतना सुंदर श्रृंगार करके जो बैठी थी और जिनकी गोद में आप और प्रिया जी दोनों बैठे थे, ये कौन है? ठाकुर जी कहते हैं ये प्रेम सहेली श्री ललिता जी। आज नारद जी बैठ गए आसन लगा करके ठाकुर जी के आगे, बोले जय जय, मुझे आज आपसे विनती है, ये क्या रस है? ये अष्ट सखियों का रहस्य क्या है? और ये निकुंज क्या है? ये निवृत्त निकुंज क्या है? आप उस निकुंज में, उस निकुंज के रस में क्यों डूबे रहते हैं? और ये दुनिया भर के, चाहे महादेव के पास चले जाओ, ये सब निकुंज की उपासना क्यों करते हैं? ये निकुंज है क्या? मुझे इसके बारे में बताओ। जैसे किसी बालक को कह दो कि मेले में चलें, तो वो अपना बुखार भूल जाता है, अपनी थकान भूल जाता है। ऐसे ही ठाकुर जी के नेत्र बिल्कुल प्रसन्नता में भर गए और नेत्र में प्रेमाश्रु भराए। मेरा नारद, तुझे निकुंज रस जानना है, प्रेम रस जानना है? बोले हाँ, चल मेरा हाथ पकड़, चल तुझे दिखा के लाता हूं। और श्री नारद जी महाराज को लेकर के गए। बहुत ध्यान से सुनना, बड़ी अच्छी कथा है। नारद जी महाराज को ठाकुर जी लेकर के गए ऐसे स्थान पर जहां ना सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, ना चंद्र की किरणें पहुंचती हैं, ना वो रसातल है, ना वो स्वर्ग है, ना वो पृथ्वी लोक है। पता नहीं, एक अद्भुत स्थान है। तभी नारद जी देखते हैं कि वहां 5 पर्वत हैं और उन 5 पर्वतों के आगे 5 ऋषि बैठ करके तपस्या कर रहे हैं। नारद जी कहते हैं भगवान, ये कैसा दृश्य है? ये 5 कौन हैं? और इन 5 के पीछे जो 5 पर्वत माला है, ये क्या है? और ये 5 ऐसे एक अज्ञात स्थान पर बैठ करके किस भावना की तपस्या कर रहे हैं? ये सब क्या हो रहा है? ठाकुर जी बोले, नारद, ये 5 ऋषि हैं, ये 1000 वर्ष तक तपस्या करते हैं और 1000 वर्ष की तपस्या के बाद जब मैं प्रकट होता हूं तो ये मुझसे एक वरदान मांगते हैं और उस वरदान को देने में मैं असमर्थ होता हूं, तो ये अपने प्राण त्याग देते हैं। तो इनकी अस्थियां ही करते करते पहाड़ बन गई हैं और फिर ये पुनर्जन्म लेते हैं। जब मैं इनकी आज्ञा पूरी करने में, इनकी इच्छा पूरी करने में असमर्थ होता हूं, तो फिर अंत में कहते हैं, हे नाथ, हमको दूसरा वरदान दे दो। बोले क्या? आप पहला वरदान तो पूरा कर नहीं पा रहे, तो दूसरा वरदान ये दे दो, हम पुनर्जन्म लें और फिर से तपस्या करके आपसे फिर से वरदान मांगे। नारद जी बोले, ऐसा कौन सा वरदान मांगते हैं जो आप नहीं दे सकते? बोले, जो तुमने अभी द्वारिका में मुझसे कहा था कि आपके निकुंज में हमको प्रवेश करा दो, अपने प्रेम रस का दर्शन करा दो, ये निकुंज, निवृत्त निकुंज की लीला का आस्वादन करा दो। नारद, जो तुम मुझसे द्वारिका में पूछ रहे थे ना, ये वही वरदान मांगते हैं मुझसे, लेकिन मैं देने में असमर्थ हूं। मैं निकुंज रस मैं नहीं प्रदान कर पाऊंगा। और इसलिए ये लोग उसके अलावा कुछ नहीं चाहते, तो दूसरा वरदान मांगते हैं कि फिर से जन्म हो और फिर से हम तपस्या करके फिर से आपसे यही वरदान। इसलिए ना जाने कितने जन्मों से ये लोग तपस्या कर रहे हैं कि इनका शरीर पहाड़ बन गया है, इनकी अस्थियां पहाड़ बन गई हैं, और तुम कह रहे हो कि मैं तुमको एक बार में निकुंज दे दूं। नारद जी के तो हाथ खड़े हो गए, जय जय, मोकू पहाड़ नहीं बननो, ऐसा निकुंज रस है कि उसके लिए इतना तप करने बाद भी निकुंज में नहीं। बोले क्योंकि भैया तप सामान्य भाव के लिए किया जा सकता है, सामान्य वस्तु के लिए। निकुंज तो मेरा हृदय है। अब तुम कहो कि तप करके हम आपका हृदय मांग रहे हैं, वो कैसे दे दूं मैं?
नारद जी कहते हैं ठाकुर जी इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो आप नहीं दे सकते, पर निकुंज आप नहीं प्रदान कर सकते, उसके पीछे कारण क्या है? बोले दो कारण है। बोले क्या? पहली बात तो हम पे चाबी नहीं है निकुंज की, और दूसरी बात जिन पर चाबी है निकुंज की वो इन पर कृपा करने के लिए तब तक नहीं आएंगी जब तक ये मान रहित नहीं होंगे। बहुत ध्यान से सुनना, एक एक शब्द बहुत अच्छा है इस कथा का। ये स्वामी जी के प्राकट्य की कथा है। बोले जिस पर निकुंज की चाबी है वो तब तक नहीं आएंगे जब तक ये पंचों ऋषि मान रहित नहीं होंगे, और मान रहित व्यक्ति तभी होगा जब उसके जीवन में गुरु आ जाएंगे। नारद जी इन पांचों ने अभी तक गुरु नहीं बनाए, इनके जीवन में गुरु नहीं है, इसीलिए तो जब मैं प्रकट होता हूं तो ये मुझसे कहते निकुंज दर्शन कराओ, और मैं मना करता हूं कि निकुंज देने की मेरी सामर्थ्य नहीं है, तो ये अभिमान में आकर के दूसरा मांगते हैं कि तो फिर ठाकुर जी दूसरा वरदान दीजिए कि हम फिर से जन्म लें और फिर से तपस्या करके फिर से आपसे यही वरदान मांगें। इनका ये सूक्ष्म अभिमान है कि हम निकुंज मांगते रहेंगे चाहे आप मत दो, हमारे तप में इतनी सामर्थ्य है, हम बार बार जन्म लेकर के निकुंज की भावना रखेंगे। ये हट, ये इनका जो हट है ये मान के रूप में आ चुका है, इसलिए इनको निकुंज नहीं मिल रहा है। मान दूर करने के लिए इनको गुरु की आवश्यकता है। तो नारद जी बोले इनको दीक्षा कौन देगा? बोले तुमको हम क्यों लेके आए यहाँ पे, तुमको हम क्यों लेके आए? पूरी लीला जुड़ी हुई है नारद, तुम्हारे मन से कुछ नहीं होता, सब मैं सोच के बैठा हूं। अब तुम जाओ और इन पांचों को गोपाल मंत्र की दीक्षा प्रदान करो। नारद जी महाराज कहते हैं चरण कहां हैं आपके? ये इतनी मैंने निकुंज क्या पूछा, आप अपने काम बनवा रहे हो मुझसे? बोले पहले करो तो निकुंज में प्रवेश मिलेगा। नारद जी गए और उन पंच ऋषियों के सन्मुख बैठकर के गोपाल मंत्र की दीक्षा प्रदान की, और दीक्षा प्रदान करते ही उनको आज्ञा कर दी अब इसका पुरुषण कीजिए। पुरुषण के बड़े नियम होते हैं, 1.25 करोड़ जाप होता है, उसके बड़े नियम कानून आदि सब होते हैं। गोपाल मंत्र का उन पंच ऋषियों ने जब पुरुषण करना प्रारंभ किया तो उनके चित्त से मान नष्ट हो गया, अभिमान नष्ट हो गया, और जैसे ही मान नष्ट हुआ तब उन पांचों के पुरुषण के प्रभाव से पुरुषण पूर्ण होते ही एक सूर्य के समान एक कांति सामने से दिखने लगी, और कांति देखते ही देखते थोड़ी ओझल हुई और उस कांति में से श्री ललिता जी प्रकट हो गई। और ललिता जी जैसे ही प्रकट हुई, श्री जी नहीं आई हैं, ठाकुर जी नहीं आए हैं, निकुंज की कामना की है तो सखी आई है, सहचरी आई है। ललिता जी जैसी आई तो इन पांचों ऋषियों के चित्त में मन में भाव आया, अरे ये कितनी सुंदर है, मैं इनको अपनी लाली बना लूं। दूसरे के मन में आयो ये कितनी सुंदर है, मैं इनको अपनी सखी बना लूं। तीसरे के मन में आयो ये कितनी सुंदर है, मैं इनको अपना गुरु बना लूं। ऐसे 5 अलग अलग भाव पांचों ऋषियों के चित्त में श्री ललिता जी को देख करके प्रकट भय। श्री ललिता जी उनके मन के भाव कुछ मांग ही नहीं पाई, कुछ बोल ही नहीं पाए, कुछ और आगे कहे ही नहीं पाए, केवल भावना प्रकट हुई कितनी सुंदर है, इनको हम अपनी लाली बना लें। 5 ऋषियों के चित्त में जो भावना प्रकट हुई, ललिता जी ने कहा तथास्तु, अब ये पूर्ण होगा। और तभी वे 5 ऋषि ही गंगाधर, गुरुजन, जपना, भगना, भीला और चित्रा जी के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुए, जिसमें गंगाधर जी जो हैं ये स्वामी श्री हरदास जी के पिताजी हैं, क्योंकि उनके चित्त में भाव आया कि ऐसी तो हमारी लाली हो। श्री गुरुजन जो हैं ये श्री स्वामिनी जी के मामा जी हुए। जपना, भगना, भीला ये सब सेवकगण हुए। चित्रा जी माता जी हुई स्वामी जी की। आज्ञा दे दी, बोले जाइए आपकी इच्छा पूरी होगी। और कलिकाल में श्री वृंदावन के मध्यस्थ विराजमान राजपुर गांव में गंगाधर जी और चित्रा मैया ये 2 माता पिता के रूप में पधारे। आपने आसुधीर जी जो स्वामी श्री हरदास जी के गुरु जी हैं, वे गिरिराज जी के स्वरूप हैं, श्री गोवर्धन नाथ जी के ही स्वरूप हैं श्री आसुधीर जी। आसुधीर जी से जाकर के प्रार्थना करी तो आसुधीर जी ने दिव्य अपने भाव से देख लिया और आज्ञा कर दी, बोले आप 5 सामान्य रूप से नहीं आए, आपने इच्छा प्रकट की है यहाँ आने की, इसलिए आप आए हो, और अब चिंता मत करो, साक्षात निकुंज नायिका श्री ललिता जी पधार रही हैं, अब तो बस प्रतीक्षा करो। आसुधीर गुरु जी ने आज्ञा दे दी, और आज्ञा उनकी ऐसी पूर्ण भई कि महाराज। अच्छा, एक और बात आती है कि जब चित्रा मैया स्वामी जी की माता जी जब आपके गर्भ में श्री ललिता जी को आगमन भयो तो महादेव और पार्वती जी बोले भैया गुरु जी को प्राकट हेवे वारो है। स्वामी जी को अपनी निकुंज के गुरु जी मानते हैं श्री महादेव। क्यों? क्योंकि जब रास हुआ, महारास हुआ, तो महारास में महादेव आए, सबको पता है, लेकिन गोपियों ने अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। बोले अंदर तो केवल गोपी जा सकती है,
तब महादेव ने बाहर से प्रार्थना करी, ठाकुर जी कृपा करो, मैं भीतर कैसे आऊं? तब ठाकुर जी ने ललिता जी को आज्ञा की, बोले आप जाओ और जाकर के निकुंज रस का इनको ज्ञान दो। तब ललिता जी बाहर आई और महादेव जी को यमुना जी के तट पर बैठा करके निकुंज रस की रीति बताई। तब से महादेव श्री ललिता जी को अपना गुरु मानते हैं कि हमारी रास में प्रवेश करावे वाली श्री ललिता जी हैं। तो इसलिए आज भी ललिता जी जब स्वामिनी जी के रूप में आ रहे हैं तो स्वयं महादेव और श्री पार्वती जी ये अचानक ही पहुंच गए गंगाधर जी के यहां और कहने लगे, बोले हमें सेवा को अवसर दो, हम सेवा करें मैया की। एक प्रकार से कहें तो अब लोग बाग तो इसमें कुछ भी बात बनाए, पर जैसे जो गरबा भाव के समय माँ की जो सेवा में रहती हैं माताएं, वह सेवा स्वीकार करिए और स्वीकार करके खूब सेवा करिए, खूब सेवा करके अब बस सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। जिस दिन से स्वामी जी गर्भ में आए हैं उस दिन से सब कुछ बदल गया। वृंदावन अलग दिखने लगा। वृंदावन की कुंज लताएं साक्षात वृक्ष और पौधे नहीं दिख रहे, उनके प्रति भी एक अलग भावना प्रकट हो गई है। शुक्ल पक्ष, अष्टमी, मध्याह्न का समय, सुंदर राधाष्टमी का दिन है। पूरे ब्रजमंडल में किशोरी जी के पावन जन्मोत्सव की बेला आई है। सब जन श्री किशोरी जी के मंगल जन्मोत्सव को मना रहे हैं और उसी समय श्री गंगाधर जी के यहां पर साक्षात श्री ललिता जी ही स्वामी श्री हरदास जी के रूप में प्रकट भई हैं। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, कुंज बिहारी। आपको जन्म भयो, जन्म लेते ही आप छोटे बालक के रूप में नहीं आई हैं। ऐसा लग रहा हो मानो जैसे कोई 16 वर्ष की कोई कन्या हो, और उस रूप में जब आपका चित्रा जी ने दर्शन किया है, आहा, ऐसे सुंदर स्वरूप को देख करके सब नतमस्तक कह गए। महादेव ने दर्शन किए, महादेव के लिए ही वो ऐसे भाव में आई कि महादेव को दर्शन हो जाए। महादेव ने दर्शन किए, सब ने प्रणाम किया और कुछ क्षण के लिए अपने उस स्वरूप में दिखा करके और फिर नन्हे से बालक हो गए। आहा, श्री गंगाधर जी ने बाहर आकर के सबको बधाई दी है और जाकर के श्री आसुधीर जी को आदि आदि सब रसिकन को जैसी पता चली है कि भैया गंगाधर जी के यहां पुत्र रत्न हुए हैं, आसुधीर जी वहीं दौड़ करके आए हैं और रास्ता में ही खूब बधाई लुटाते भय आ रहे हैं, सब आनंद करते भय आ रहे हैं। भैया आज हमारी श्री ललिता जी ही प्रकट हो गए हैं। छोटे से स्वामी जी को गोद में लिया आसुधीर जी ने और गोद में लेते ही कंठी पहना दी और कान में मंत्र देकर के दीक्षा प्रदान कर दी। छोटे से जन्म लेते ही सबसे पहले बालक का नालच छेदन होता है, जात कर्म संस्कार होता है, आदि आदि होते हैं, पर स्वामी जी महाराज की दीक्षा हुई है। जन्म लेते ही कान में मंत्र दिए, कंठी पहना दी, स्वामी जी की दीक्षा हो गई है। हाँ हाँ, अब स्वामी जी की बधाई गाते हैं, पूरे ब्रजमंडल में आनंद है रहे है। हाँ, हरिवंश महाप्रभु जी की मैया, अब मैया तो सब एक ही हूं मैं बाबा, माँ तो सब समान है। तो ऐसे हमारे स्वामी जी प्रकट भय। आप फिर बाल रूप में ही है गए। आसुधीर आपके गुरु जी, आपने जाकर के आपको मंत्र सुनायो, कंठी पहना करके दीक्षा प्रदान कर दे और धीमे धीमे आप एक युवा में आगे बढ़े। तो आपको स्वरूप हो कि पीली धोती धारण करते, पीली धोती पहनते, नीलो पटका पहनते और बिल्कुल धीर गंभीर रहते। कोई जैसे चंचल स्वभाव के बालक हूं मैं, इतनी ज्यादा चंचलता नहीं, थोड़ी गंभीरता। या फिर ऐसा कहो कि बाह्य रूप से अपनी चंचलता प्रकट नहीं करते हैं पर चित्त में सदैव भाव में रहते हैं। ऐसे स्वामी श्री हरदास जी महाराज अपने निज भाव में रहते। किन्हीं का भाव है वे जब से भक्ति मार्ग में आए हैं उन्हें विवाह करने की इच्छा नहीं है, पर माता पिता मेरे विवाह करना चाहते हैं, कृपा मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, हम अपनी कथा में कहते हैं कि माता पिता जो हैं वो सर्वोपरि हैं। उनकी आज्ञा मानना प्रत्येक बालक का धर्म है। सब लोग इधर देखिए, सावधानी से कथा सुनिए। भक्तिमती मीराबाई, उन्होंने भी अपने माता पिता की आज्ञा मान करके विवाह किया था। भक्तिमती मीराबाई ने भी अपने माता पिता की आज्ञा मान करके विवाह किया, अपने माता पिता की प्रसन्नता के लिए किया।
आप भक्ति में आए हैं, अभी आपकी इच्छा नहीं हो रही, बहुत ध्यान से सुनिएगा, लेकिन कहीं आगे चल करके आपकी इच्छा होने लगी, इंद्रिय भाव अपने वश में नहीं रख पाए, और समय निकल जाने के बाद कहीं आपकी इच्छा हुई, तो फिर वो शोभनीय नहीं होगा। या तो दृढ़ संकल्पित हो जाइए, अपने माता पिता को दृढ़ संकल्प के साथ कह दीजिए कि आप विवाह के लिए बने ही नहीं हैं। पूर्ण रूपेण आगे चलकर के भी कभी मन में भाव नहीं आएगा, लेकिन इस बात को आप जानते हैं कि कभी ना कभी ये इच्छा मेरी प्रकट हो सकती है, तो माता पिता की इच्छा पूरी करते हुए आपको विवाह करना चाहिए। उसके लिए ठाकुर जी से प्रार्थना करो कि अनुकूल वर मिल जाए जिससे भी ब्याह हो, और वर को भी प्रार्थना करनी चाहिए अनुकूल पत्नी मिल जाए। और हम तो एक बात कहते हैं कि अनुकूल पति मिले भगवान की कृपा, और प्रतिकूल मिले तो डबल कृपा, और ज्यादा ही कृपा है ठाकुर जी की। आप कहोगे क्यों? अनुकूल मिलेगा, आप प्रसन्न रहोगे, तो आपके मन का जो थोड़ा बहुत स्नेह भाव है वो उसके प्रति रहेगा। लेकिन अगर प्रतिकूल मिला तो थोड़ा बहुत स्नेह भाव भी जो उसके प्रति होना चाहिए वो भी ठाकुर जी के प्रति समर्पित हो जाएगा, पूर्ण रूप में ठाकुर जी के रहोगे। इसलिए माता पिता की बात को आपको मानना चाहिए। फिर आपने दूसरी बात कही है कि मैं ये प्रश्न इसलिए पूछ रही हूं महाराज जी, मुझे डर है कि मैंने अपराध तो नहीं किया। मेरी कॉलेज की एक मित्र, उसने आत्मदाह कर लिया था, उसके मृत शरीर पर तुलसी की माला पहना दी थी। महाराज जी मुझसे कोई अपराध तो नहीं हुआ ना? नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि हमारे यहां तो नियम है कि जब किसी का देह भगवत धाम गमन करता है तो तुलसी दल मुख में पधराया जाता है। अगर आपने उनके कंठ में यह धारण करवाया है तो इसमें कोई अपराध की बात नहीं है, ये तो अच्छा है। बल्कि उनको हमारे यहाँ तो ब्रज रज लगाई जाती है, तिलक लगाया जाता है, ठाकुर जी के सुंदर अभिषेक का जल मुख में डाला जाता है, तुलसी दल पधराया जाता है, उसके बाद ही संस्कार आदि होते हैं। इसलिए आप बिल्कुल भी इस बारे में विचार ना करें, ये अच्छा है। सब समाधान हमने दिए हैं, लेकिन एक बात हम फिर कह दें, निर्णय आपका है। हम आपको सतर्क कर सकते हैं, अपने मनोभाव और गुरु आज्ञा से जो भाव लगेगा वो बता सकते हैं। निर्णय आपको लेना है कि आपको क्या करना, उचित और अनुचित, ये दोनों बात हम बता देंगे। तो इस प्रकार कुछ प्रश्न हैं। अब प्रश्न तो बहुत सारे हैं, अब पता नहीं सब मिक्स हो गए हैं। किन्हीं का भाव है, मैंने अपने पेरेंट्स की गलती के कारण अपने जीवन में बहुत कुछ झेल रही हूं और चाह कर के भी इस स्थिति से निकल नहीं पा रही, ना ही अपने पेरेंट्स को माफ कर पा रही हूं। आगे कैसे बढ़ूं? सब कुछ भूलना बहुत मुश्किल है। अब देखिए, स्थिति क्या है वो तो आप जानो, पर हमारी एक बात है, सबसे पहले तो आप अपने मन से ये बात निकाल दीजिए कि माता पिता बहुत बड़े अपराधी हैं। आप सबसे बड़ा पाप तो यही कर रहे हैं कि आप उनको अपराधी मान करके देख रहे हो। कुछ दिन पहले एक खबर मिली थी कि एक बालक ने अपने माता पिता पर केस कर दिया। उससे पूछा गया, बोले भाई माता पिता पे केस क्यों कर रहे हो? बोला ये बहुत बड़े अपराधी हैं। उस लोगों ने कहा किस बात का अपराध? बोले मेरी बिना अनुमति के मुझको जन्म दिया है इन्होंने। बताओ, आप सबसे पहली भूल तो यहां ये कर रहे हैं कि आप माता पिता को अपराधी मान रहे हैं। नहीं, पंजाबी भाषा में एक बात कही जाती है, मात पितानु कभी ना छड़िए चाहे लख उनादा कसूर होवे। चाहे उनके लाख कसूर हों, आपको अधिकार नहीं है माता पिता पर कसूर थोपने का।
बालकों को तो शुद्ध दृष्टि माता पिता की रखनी चाहिए। अगर शुद्ध दृष्टि माता पिता के प्रति नहीं रख पाएंगे तो ठाकुर जी को भी कभी शुद्ध दृष्टि से देख नहीं पाएंगे। भले ही वह अपने कर्तव्य से, अपने प्रारब्ध से उन्होंने जो भी किया हो, आप मत उस पर आकलन कीजिए उस भाव का। तो सबसे पहले तो आप इस दोष को निकालिए कि आप उनको अपराधी मान रहे हो। नहीं। फिर आपने कहा कि उनकी गलती की वजह से आप बहुत कुछ झेल रहे हैं जीवन में। बच्चे भी कई कुछ ऐसा करते हैं जिसके कारण माता पिता को झेलना पड़ता है। ये प्रारब्ध कर्म है। पिता माता की करनी पूर्व की बालकों को कभी कभी सहनी पड़ती है। इसीलिए जब बालक होते हैं तभी कथा में समझाया जाता है कर्म सुधारो, आप नहीं तो आपके बालक सहेंगे, और फिर वो आपको इस प्रकार से अपराधी साबित करेंगे। फिर हमको कथा में आगे कहना पड़ेगा भाई माता पिता को अपराधी मत मानो। इसलिए उनके किए गए कर्तव्यों को आप झेल रहे हैं, ये आपका ही कोई प्रारब्ध है, उनको दोष मत दीजिए, उनके प्रति दोष भाव मत रखिए। माता पिता के प्रति दोष भाव रखने से भगवद मिलन में भी बाधा बन जाएगी। इसलिए उनको तो शुद्ध ही मानिए, उनको तो उचित ही मानिए। वशिष्ठ ऋषि भगवान श्री राम के गुरु, वे परम विद्वान थे। उनका पुत्र, बहुत ध्यान से सुनिएगा, धीरे धीरे वो भी विद्वान बना। तो वशिष्ठ ऋषि के पुत्र क्या करते थे कि बड़े बड़े समायोजनों में जाते थे और वहां जाकर के शास्त्रार्थ में विद्वानों को हरा देते थे और हरा करके जीत करके आते थे। जैसे कि रांची मंडल के विद्वानों का एक सभा हुई और उसमें आप जीत गए, तो मंडल के विद्वानों में जीत गए। आकर के पिताजी से कहा, पिताजी देखिए हमारे पूरे क्षेत्र मंडल के विद्वानों को मैंने हरा दिया और ये प्रथम पुरस्कार जीत करके आया। तो वशिष्ठ ऋषि जी बोले, अच्छी बात है, और मेहनत करो। तो वशिष्ठ ऋषि के पुत्र को लगा कि पिताजी को प्रसन्नता नहीं हुई, मैंने मंडल के विद्वान हरा दिए, मैं इतना विद्वान हो रहा हूं, कोई बात नहीं, अब मैं प्रांत के विद्वानों को हराऊंगा। स्टेट लेवल पर गए, प्रांत के विद्वानों की बैठक हुई, उस सबको हरा दिया, जीत गए वशिष्ठ ऋषि के पुत्र। पिता के पास जाकर के कहा, पिताजी अब तो प्रांत के विद्वान हरा दिए मैंने। वशिष्ठ ऋषि ने तब भी प्रसन्नता व्यक्त नहीं की। तब उनके पुत्र देश के विद्वानों की सभा में गए और देश के विद्वानों को हरा करके आए और पिताजी के चरणों में कहा, पिताजी अब मैंने पूरे देश के विद्वानों को हरा दिया है, मैं प्रथम श्रेणी आया हूं। वशिष्ठ ऋषि ने तब भी कोई प्रशंसा नहीं की। तो उनके पुत्र के मन में भाव आया, अब एकमात्र विश्व विजेता बनना रह गया मेरा। अब मैं विश्व के विद्वानों के सभा में जाऊंगा, सबको हरा करके आऊंगा, और उसके बाद भी अगर पिताजी ने मेरी प्रशंसा नहीं की तो मैं समझ जाऊंगा कि मैं बहुत विद्वान हो रहा हूं, इससे मेरे पिताजी को मुझसे ईर्ष्या हो रही है। उनके पुत्र विश्व के विद्वानों के मध्य गए, सबको हरा दिया, और हरा करके अपना प्रथम पुरस्कार लेकर के पिताजी के पास गए। पिताजी, मंडल के विद्वान, क्षेत्र के विद्वान, प्रांत के विद्वान, देश के विद्वान और अब विश्व के विद्वानों को हरा दिया मैंने। अब आपके पुत्र से बड़ा विद्वान है नहीं इस देश में, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई। ये मेरा प्रथम पुरस्कार। वशिष्ठ ऋषि ने उस पर भी कोई ज्यादा विशेष प्रसन्नता व्यक्त नहीं की। उनके पुत्र को लगा पिताजी को जलन हो रही है कि मैं इनसे अच्छा बन रहा हूं। और उनका पुत्र गया और जाकर के पता नहीं क्या गलत गलत सोचने लगा। उसके मन में आया कि ये पिता है मेरे, इनको मेरी उज्जवलता अच्छी नहीं लग रही है।
बहुत हो गया, इनकी प्रसन्नता के लिए मैंने कितना परिश्रम किया, सबको हरा दिया, कहां कहां जाकर के मैंने शास्त्रार्थ नहीं किया, लेकिन ये प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं मैं और ज्यादा विद्वान हो गया तो कभी ये मुझे विष पिला दें या विष खिला दें, मेरे प्राण चले गए तो मेरी मां की रक्षा कौन करेगा, ऐसे ऐसे भावना सोचने लगे। आज रात्रि को मैं अपने पिता का वध कर दूंगा। जो मेरे परिश्रम से प्रसन्न नहीं, वो पिता कैसा मेरा। अर्धरात्रि का समय अपने पिता के कक्ष में जा रहे थे, तभी उनके पिता भीतर उनकी मां से चर्चा कर रहे थे और उन दोनों की चर्चा को ये कान लगा करके सुन रहे थे, क्या बात हो रही है। तब उस पुत्र की मां कह रही थी कि हमारा बेटा प्रांत में जीता, देश में जीता, विश्व विजयी हो गया। आपकी दो प्रशंसा की बातें सुनना चाहता था, आपने कभी उसकी प्रशंसा नहीं की। तो वशिष्ठ ऋषि के नेत्र सजल हो गए और बोले, देवी, जिस समय वो क्षेत्र के विद्वानों को हरा करके आया था, प्रसन्नता तो मुझे उसी समय इतनी हो रही थी कि उसको गोद में बिठा लूं, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैंने क्षेत्र के विद्वानों को हराने पर ही प्रसन्नता व्यक्त कर दी, अगर उसी दिन उसकी प्रसन्नता कर दी होती, प्रशंसा कर दी होती, तो आज वो विश्व गुरु नहीं बन पाता, आज वो विश्व विजेता नहीं बन पाता। मेरी अप्रसन्नता से ही बार बार परिश्रम करके वह विश्व गुरु बना है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो प्रथम पुरस्कार लेकर के आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसको गोद में बिठाने का मन होता है, उसको हृदय से लगाने का मन होता है। बालकों को कभी दिखना चाहिए कि जिस समय उनका जन्म हो रहा था उनके माता पिता की स्थिति क्या थी, उनकी मां कितने भाव में थी। पिता को जब पता चला कि उनके पुत्र हुआ या पुत्री, वो कितने कितने आनंद में हो गए थे, कैसे कैसे उन्होंने परवरिश की। वो बात अलग है, कई बार बंधुओं ऐसा होता है कि दुर्भक्षी लोग जो होते हैं ना, देखिए इसीलिए मांस के लिए मना करते हैं, कहीं ना कहीं दुर्भक्षी लोग वो आगे चल करके उनकी क्रिया ऐसी हो जाती है कि उनके बालकों को ही घृणा होने लगती है। इसलिए अपना अन्न सुधारिए, जैसा होवे अन्न वैसा होवे मन। पर अन्न तो खा ही नहीं रहे, मांस खा रहे हैं हम। अभी तक तो हमने बालकों को संबोधन किया कि माता पिता में दोष मत देखो, लेकिन अब हम माता पिता को संबोधन कर रहे हैं। कम से कम अपना जीवन ऐसा बनाइए। आपके लिए सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आपके बालक आपको दोषी मानते हैं। ऐसा कुछ हल्की हरकत उनके सामने मत कीजिए, ऐसा व्यवहार उनके सामने मत कीजिए कि कल को आपके बालक ही आपको दोष दें। और विशेष रूप से देखिए, ये तब होता है जब मां को पिता के द्वारा प्रताड़ना सहनी पड़ती है ना, तब बालकों का सम्मान घट जाता है पिता के लिए। मां के प्रति दुर्व्यवहार करने वाले पिता वो अधिकतर दुर्भक्षी ही देखे जाते हैं। 90% दुर्भक्षी होते हैं, दुर्ग्राही होते हैं, असद खान पान करने वाले होते हैं। बालकों को बड़ों में दोष नहीं देखना चाहिए, ये बालकों के लिए सीख है। और बड़ों को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे बालक उनके प्रति दोष भाव रखें। दोनों को संभलना पड़ेगा। जो माता पिता बालकों की नजरों में ही गिर जाते हैं, अपने कर्मों की वजह से या अपने खान पान और अपने लड़ाई झगड़े और अपने अपवाद विवादों की वजह से, उनके लिए नरक और स्वर्ग कहीं और नहीं है, ये पृथ्वी ही नरक है कि उनके बालक ही उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमारे भाव को दोनों पक्ष सुने। बालक प्रयास करें माता पिता में दोष ना देखें, और माता पिता से हमारी प्रार्थना विवाह के बाद
संतान हो जाने के बाद आप अपने लिए नहीं जी रहे हो, आप उनके लिए जी रहे हो। इसलिए ऐसा कर्तव्य कीजिए, ऐसे नियमों का पालन कीजिए, ऐसा जीवन बनाइए, गर्व से कहे आपका बालक मैं उनका पुत्र हूं। आज हमें अत्यंत गर्व, हम आपको क्या बताएं, श्रीमद् भागवत की कथा करते हैं और भागवत की कथा करने से मुक्ति प्राप्त होती है। मुक्ति का मतलब क्या होता है? पुनर्जन्म नहीं होता। हम एक बात अपने मन में सोचते हैं कि अगर कथा जीवन भर कहने से अगर हमको मुक्ति मिली ना, तो हम ठाकुर जी के पास जाकर के भी कथा ही सुनाएंगे और वैकुंठ में जाकर के ठाकुर जी को कथा सुना के, सुनो पहले पूरी बात सुनो, 7 दिन की कथा पूरी होते ही ठाकुर जी से कहेंगे लाओ दक्षिणा दे दो। ठाकुर जी कहेंगे क्या दक्षिणा चाहिए? तब ठाकुर जी से कहेंगे ऐसे माता पिता के कुल में पुनर्जन्म और श्रीधाम वृंदावन में हो जाए, ऐसे कृपा कर दो बस। हम शान से कह सकते हैं, हम गौरव से कह सकते हैं, हम पूरी दुनिया में डिंडोरा पीट के कह सकते हैं कि हम ऐसे पिता के पुत्र हैं जिनकी कृपा से आज कितने सारे बालकों को हम भक्ति पथ स्वयं भी चल रहे हैं, उनका हाथ भी पकड़ के ले चल रहे हैं। हमारे पिताजी की कृपा से, हमारी माता जी की कृपा से आज हम आप सबके सामने बैठ करके भागवत जैसे ग्रंथ पर कुछ कहने का प्रयास कर पा रहे हैं। बालकों को निश्चित चाहिए माता पिता के प्रति दोष बुद्धि ना रखे, पर माता पिता को भी चाहिए इतनी हल्की हरकतें ना किया करें कि बालकों की नजरों से ही गिर जाएं। आजकल ऐसा हो रहा है और इन सब में कारण बन जाता है दुर्भक्षण। इसलिए प्रश्न तो बहुत सारे हैं, सबको हम प्रणाम करते हैं, जो रह गए होंगे प्रयास करेंगे कल उनका उत्तर दें। और हमारी एक और बात सुन लो भैया, घर के कलेश मत सुलझवाओ हमसे मंच पे। आपके विवाह हो गए हैं, आपके पतिदेव हैं, पत्नी, सब हमने कथा में बता दिया। अब विवाह संबंधी प्रश्न हमसे मत पूछना, हम खुद कुंवारे हैं अभी तक। तो संबंध में ऐसे प्रश्न पूछो जिनसे हमें बताने में भी हमारा संशय दूर होता हो, आपका संशय दूर होता हो और इतने हजारों लोग जो बैठे हैं इनका संशय भी दूर हो। तो जो प्रश्न रह गए उन पर प्रयास करेंगे, कल प्रकाश डालें। और कल जो प्रश्न करें लोग, वो प्रश्न कुछ ऐसे कीजिएगा जिनसे थोड़ा और लोगों का भला हो सके। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए आज की कथा में प्रवेश करें और कथा बहुत ध्यान से सुना कीजिए। हमको बहुत कभी कभी गुस्सा आता है, कब? जब ऐसा प्रश्न देखने को मिलता है जो हम पहले ही बता चुके हैं जिसका उत्तर, तब हमको लगता है सुनते नहीं है ध्यान से कथा। कभी कभी हमको लगता है इनका नाम नंबर मिले तो इनको फोन करके डांटे, हे भाई तुम परसों कथा नहीं सुन रहे थे, हमने बताया तो था, फिर भी पूछ रहे हो हमसे। तो इसलिए बहुत सावधानी से कथा सुना कीजिए। आपका बगल वाला हिलता है, आपका मन पहले मचल जाता है। बहुत ध्यान से सुना कीजिए कथा। तो परीक्षित जिनको 7 दिन में मरने का श्राप लगा, क्यों? भगवान के स्वधाम गमन के बाद, सावधानी से सुनो, भगवान के स्वधाम गमन के बाद पांडवों ने स्वर्गारोहण किया। राज्यपाट छोड़ करके पांडव सब स्वर्ग को प्रस्थान कर गए और उस समय हस्तिनापुर का राजा बना दिया छोटे से परीक्षित को। ब्राह्मणों के नेतृत्व में परीक्षित बड़े हुए और परीक्षित का विवाह हुआ, जन्मेजय आदि पुत्र हुए। एक दिन परीक्षित को कलयुग मिला। कलयुग को परीक्षित ने पृथ्वी छोड़ करके जाने की आज्ञा की, पर कलयुग बोला नाथ ये संभव नहीं है। ब्रह्मा ने युग व्यतिक्रम किया है,
सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों क्रमशः आते रहेंगे। सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग। अब द्वापर चला गया, मेरी बारी है। परीक्षित ने कहा द्वापर कब गया? बोले जिस समय भगवान श्री कृष्ण धरती से अपनी लीला पूरी करके गए उसी दिन द्वापर चला गया था और मेरा जन्म हुआ था, कलयुग आ गया था। परीक्षित बोले हम तुमको रहने तो नहीं दे सकते पृथ्वी पर। तब कलयुग ने कहा आप एक काम कीजिए, कुछ स्थान दे दीजिए, मैं वहीं रहूंगा। बहुत बड़े आश्चर्य की बात है और बहुत बड़ी विडंबना की बात है कि कलयुग इतने विकसित ब्रह्मांड में केवल 5 स्थानों पर रहता है। कितने स्थानों पर? 5। विचार कीजिए कितने छोटे स्थान हैं कलयुग के पास, लेकिन फिर भी इतना पाप बढ़ रहा है दुनिया में। क्यों? क्योंकि इन 5 में कहीं ना कहीं मानव प्रवेश कर रहा है। हम हाथ जोड़ करके निवेदन करें आपसे, आप जीवन में कुछ मत त्यागिए, लेकिन इन 5 बातों का त्याग कर दीजिए जो अभी यहां बताई जाएंगी। आप कलयुग में रहते हुए भी सतयुग का औरा लेकर के चलोगे, आप सतयुग के ही माने जाओगे। वो पंच स्थान कौन कौन से? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात् प्रभो। सबसे पहला स्थान द्यूतम, जुआ। जुए में कलयुग रहता है। और जुआ का मतलब केवल खेल वाला जुआ नहीं है। आप लक्ष्मी का जहां कहीं भी असदव्यय करते हैं, आप लक्ष्मी को जहां कहीं भी दांव पर लगाते हैं, वो सब जुआ कहलाता है। बता आज बारिश होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। अरे होगी। नहीं होगी। अरे होगी। लगी 500 की शर्त, जुआ हो गया। आपने धन को मजाक मजाक में दांव पर लगा दिया। वो धन नहीं है, वो रुपया नहीं है, वो लक्ष्मी है। आप लक्ष्मी की गरिमा नहीं देखोगे, कहीं भी देने को तत्पर हो जाओगे, उसका पाप लगेगा आपको। हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में लक्ष्मी को धन स्वरूप क्यों बताया गया? ताकि व्यक्ति विचार करे कि ये लक्ष्मी है, कहां देना है, कहां नहीं देना, कैसे देना है, कैसे नहीं देना, इसका विचार वो करे। इसलिए लक्ष्मी का स्वरूप बताया गया है। जुआ, जुए का मतलब क्या है? द्यूतम का मतलब क्या है? दांव पर लगाना लक्ष्मी को। संपूर्ण महाभारत का युद्ध का कारण केवल यही बना कि वहां जुआ खेला गया था। इतना विशाल युद्ध केवल जुए के कारण हुआ। हमारे भारत की पुरातन संस्कृति महाभारत जुए की वजह से हुई। इसलिए लक्ष्मी को आप दांव पर नहीं लगा सकते। तो प्रथम स्थान क्या है? जुआ, द्यूतम, उसमें कलयुग का निवास है। दूसरा स्थान क्या है? पानम, जीव पर धारण करने वाली कोई भी असद वस्तु, चाहे वो मदिरा है, चाहे वो मांस है, चाहे वो तंबाकू है, चाहे वो सिगरेट है, चाहे वो बीड़ी है, चाहे वो गुटखा है, चाहे वो किसी भी प्रकार की असद वस्तु है, उसमें कलयुग का निवास है। आप अगर मदिरा पान करते हैं, आप मांस भक्षण करते हैं, आप ऐसी कोई भी चीज खाते हैं जिससे आपकी बुद्धि अनकॉन्शियस होती है, उसमें कलयुग का निवास है। ऐसा कहते हैं शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ बोलो। क्यों बोलो? बोले दिन भर में एक बार सरस्वती जीभ में बैठती है। सबको बोलते हैं ना ऐसा।
कोई व्यक्ति अगर कह दे अरे भैया कहीं हम वहां जा रहे हैं, मां हमारे साथ ऐसा ना, अरे ऐसा मत बोलो। कहते हैं कि दिन में एक बार लक्ष्मी सरस्वती बैठती है जीभ पर। मतलब ये बात हम जानते हैं कि सरस्वती जीभ पर बैठती है। जिस स्थान पर सरस्वती बैठती है आप उसको अपवित्र कैसे कर सकते हो? उसको आप अशुद्ध कैसे कर सकते हो? केवल मदिरा पीने वाले और मांस भक्षण करने वाले पापी नहीं है। ध्यान से सब लोग इधर देख के सुनिए। तंबाकू खाने वाले भी एक प्रकार से पापी हैं, उनको भी पाप लगता है। आप कहोगे महाराज जी उसमें क्या पाप है? वो सुपारी तो है, वो मसाला ही तो है। सुपारी में दोष नहीं है, पर उसमें मिला हुआ जो तंबाकू है, वो जो हरी पत्ती उसमें मिलाई गई है, उसमें दोष है। हमारे शास्त्रों में तो ऐसा भी कहा गया कि तंबाकू का जो सृजन हुआ है वो तामसी, अब बहुत बड़ी कथा है वो तो नहीं सुनाऊंगा मैं। तंबाकू बना कैसे? झारखंड में तंबाकू की खेती होती है। यहां पे खेत होते हैं कि नहीं? नहीं होती। आपने देखी है कभी तंबाकू की खेती? क्या फायदा, देखना भी क्यों है? पर एक बात बताएं, तंबाकू का खेत लगता बहुत अच्छा है, हरा भरा, बिल्कुल घना हरा भरा रहता है, बहुत अच्छा लगता है देखने में। लेकिन उसकी खास बात यह है कि जैसे गेहूं की खेती में, धान की खेती में, गन्ने की खेती में प्रोटेक्शन के लिए बाउंड्री लगाई जाती है कि कहीं जानवर भीतर घुस के खत्म ना कर दें। कई जगह नील गाय चली जाती हैं, गैया चले जाते हैं, गधे चले जाते हैं जाके और पूरे उसको खेत को उजाड़ देते हैं। तंबाकू की खेती करने वाले को एक फायदा है कि उसको बाउंड्री नहीं करवानी, क्योंकि गधे भी नहीं जाते उसमें, खाते ही नहीं है। आपकी गन्ने की खेती है, हाथी उजाड़ देंगे। अन्य अन्य खेतियां हैं तो जानवरों से भय हो सकता है, पर अगर आप तंबाकू की खेती करोगे तो उसमें गधे भी नहीं जाएंगे, क्योंकि उसको केवल मानव खाता है और कोई नहीं। गधा भी इतना विवेक रखता है कि मुझको तंबाकू नहीं खाना, मानव खाता है। इसलिए भैया, मदिरा पान, मांस भक्षण और गूंज रही है आवाज, मदिरा पान, मांस भक्षण और तंबाकू का सेवन, इन सब में कलयुग का निवास है। तो द्यूतम यानी कि जुआ, पानम यानी कि असद अभक्षण, स्त्रिय यानी कि पर स्त्री पर पुरुष संग, उसमें कलयुग का निवास है। दुनिया में सबसे बड़ा व्रत क्या है? सदा एक के रहना। जिससे विवाह हुआ उसी के रहो। हां, वो बात अलग है कि अब यहां पे वो लोग वही सोचने लग जाते हैं कि हमारे पति तो ऐसे हैं, उनके कैसे रहे हम। लेकिन यदि वो पूर्ण रक्षक स्वरूप है तो उनके ही रहो। पत्नी व्रत, पतिव्रत, उसका पालन। पर स्त्री संग नहीं, पर पुरुष संग नहीं। एक बार एक कन्या के, एक बहुत बड़े सिद्ध महापुरुष ने, कन्या ने उनको प्रणाम किया, तो कन्या नहीं थी, विवाहिता थी। उन्होंने प्रणाम किया तो महापुरुष बोले, बिटिया बताओ क्या वरदान चाहिए? बोले बस एक वरदान दे दीजिए कि हमारे पतिदेव जो हैं वो सदा आनंद में रहें, प्रसन्न रहें, उनको कोई दिक्कत ना हो। तो सिद्ध महापुरुष ने नेत्र बंद करके देखा और तुरंत कहा, बिटिया तुम्हारे पुत्र तो, तुम्हारे पतिदेव तो कल का सूर्योदय देख ही नहीं पाएंगे।
आज रात्रि ही उनकी मृत्यु निश्चित है। सूर्य उदय होते ही उनके प्राण चले जाएंगे, कल का दिन वो देख नहीं पाएंगे। उस पतिव्रता नारी ने उसी समय ध्यान लगाया और ध्यान में बैठ गई सूर्य नारायण भगवान के, और सूर्य नारायण भगवान से कहती है कि मेरा विवाह जब से हुआ है तब से लेकर के आज तक यदि मैंने अपने पतिव्रत का पालन किया हो, मैंने अन्य किसी पुरुष को कुदृष्टि से ना देखा हो, सर्वस्व अपने पति को माना हो, तो आप कल उदय नहीं होंगे। और शास्त्र प्रमाण है, उस पत्नी के उस संकल्प से, व्रत से, तप से सूर्य नारायण प्रकट नहीं हुए। 7 दिनों तक अंधेरा ही रहा पृथ्वी पर। 7 दिन में जब पृथ्वी की स्थिति बिगड़ने लगी, वनस्पतियां नष्ट होने लगी, वायुमंडल में विष आने लगा, लोगों की मृत्यु होने लगी बिना सूर्य के प्रकट होने के कारण, तब ब्रह्मादि देवताओं को आकर के सूर्य नारायण से कहना पड़ा आप प्रकट क्यों नहीं हो रहे हैं? बोले कि एक पतिव्रता नारी ने संकल्प लिया है कि यदि उसने पातिव्रत धर्म का पालन किया हो तो मैं उदित ना हूं। उसने इतने कठोर पातिव्रत धर्म का पालन किया है कि मैं उसकी बात को टाल नहीं सकता। तब ब्रह्मादि देवताओं ने आकर के उस पतिव्रता नारी से कहा हम तुम्हें वचन देते हैं तुम्हारे पति को कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम अपना तप तोड़ दो, सूर्य को प्रकट होने दो। तब सबसे वचन धरवा लिया, बोले मेरे पति के प्राण तो नहीं जाएंगे ना सूर्य उदय होते? बोले बिल्कुल नहीं जाएंगे। जब उन्होंने ये वचन लिया, सूर्य उदय हुए, उनके पति सुरक्षित, देवताओं ने रक्षा की उनकी। इस दुनिया में सबसे बड़ा व्रत है, इस दुनिया में सबसे बड़ा व्रत है पत्नी व्रत और पतिव्रत। सब जगह पतिव्रता की बातें कही जाती हैं, पतिव्रता नारी, पतिव्रता नारी, हरे पत्नी व्रत पति भी होना चाहिए। ये जो कौन सा व्रत होता है जो पत्नी करती है? करवा चौथ का व्रत। पता नहीं क्यों ये वैसे शास्त्रीय बात कहीं है नहीं, पर एक व्रत पति को भी करना चाहिए अपनी पत्नी के लिए, उसको भी करना चाहिए। केवल पत्नियां पतिव्रत का पालन करती हैं, वो पति के लिए सब कुछ पति कुछ नहीं करे ऐसा नहीं, उसको भी करना चाहिए। अपनी पत्नी के अलावा और पत्नी पति के अलावा किसी के प्रति भी कोई भाव दूषित ना रखे। अगर रखे तो उसमें भी कलयुग का निवास। तो पहला द्यूतम यानी कि जुआ, दूसरा पानम यानी कि अभक्ष सेवन, तीसरा पर स्त्री गमन, पर पुरुष गमन, और चौथा हिंसा, लड़ाई झगड़ा मार काट, बेफिजूल के बाक बकवाद, इन सब में कलयुग का निवास। और 5वां और अंतिम स्थान है बिना मेहनत के कमाया गया धन, बिना परिश्रम के कमाया गया धन। ये 5 स्थानों में कलयुग का निवास है। अगर कोई व्यक्ति इन 5 स्थानों से बच जाए तो समझ जाना कलयुग का उस पर प्रभाव नहीं हो सकता। पर हम आप सब लोगों पर अगर कलयुग का प्रभाव है, अच्छा कलयुग का प्रभाव कैसे पता चलता है? क्रोध अति में आना कलयुग का प्रभाव, काम का अति होना कलयुग का प्रभाव, लोभ का अति होना, काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा द्वेष अभिनिवेश अहंता ममता चिंता, ये सब यदि अति में होने लग जाते हैं तो इसका मतलब है आप कलयुग के ग्रास बन चुके हो। आज कोई आकर के सुबह हमसे बोला हमको बहुत क्रोध आता है। आप यदि इस बात को मानते हैं कि आपको बहुत क्रोध आता है तो इसका मतलब यह है कि इन 5 में से कहीं आपने अपना पैर डाल रखा है। कलयुग तभी आप पर हावी हो रहा है। इसलिए अति में यदि कुछ भी है, क्रोध हो लोभ हो ईर्ष्या हो, कुछ भी अति में है, इसका मतलब है आपके ऊपर कलयुग का प्रभाव।